Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a vector has magnitude same as that of a bar equals to 3 I cap plus 4 j cap and is parallel to b bar equals to 4 I cap plus 3 j cap. The x and y components of this vector in first quadrant are x and 3 respectively, where the value of x is equal to. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of vectors. Basically, it is we can say the quantity which has both magnitude as well as direction. ठीक है ना, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, राइट. पर्टिकुलरली हम वेक्टर्स को यूज करते हैं फॉर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन. अब लेट से हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए बार, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ए बार विल बी गिविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट एंड जो एन कैप हमने लगाया दैट विल बी मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन. ठीक है, तो ये कंप्लीट इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हमें बोला गया एक ऐसा वेक्टर हमें फाइंड करना है, अ वेक्टर हैज जिसका मैग्नीट्यूड ए बार की तरह है एंड वो पैरेलल है बी बार को. यानी कि अगर बी बार का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ये है, बी बार का डायरेक्शन अगर ये है, तो उस वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा. यानी कि यूनिट वेक्टर सेम होगा दोनों का. यूनिट वेक्टर से हम बेसिकली डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, राइट. अगर हम मान ले वो वेक्टर सी बार है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बार को हम लिख पाएंगे सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड ए बार की तरह होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड ए बार की तरह हम लिखेंगे और उसका डायरेक्शन बी बार की तरह होगा. तो अगर हम मान ले कि बी बार का डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर के अलोंग बी कैप है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी कैप. तो इस तरीके से हम आप उसको सॉल्व कर लेंगे. अब ए बार यानी कि का मॉड निकालना पड़ेगा. मॉड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से मॉड निकल जाएगा. अब यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम, जैसे बी कैप है ये यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार, तो इसको इसका वैल्यू होता है या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार. इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं. तो बी बार को अब हम क्या लिखेंगे, बी बार है हमारे पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाय इसका मॉड. इसका मॉड क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या आ गया अगर हम देखें ध्यान से, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप. तो ये आ गया हमारे पास सी बार का कंप्लीट वैल्यू. हमसे बोला गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है उसके, वो देख सकते हैं हम. और उसका एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट को एक्स बोला गया था और वाई कंपोनेंट को 3 बोला गया था. तो इसका वाई कंपोनेंट हम देख सकते हैं कि 3 है, एक्स कंपोनेंट आ गया हमारे पास 4. तो the answer will be 4. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.